नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे शालाक्य तंत्र का टॉपिक नेत्र शारीर। शालाक्य तंत्र में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेत्र। लगभग हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्र की संरचना को आयुर्वेद अनुसार और आधुनिक मतानुसार समझाते हुए जो भी नेत्र के पार्ट होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे जिनके बारे में, उन पार्ट्स में होने वाली डिसीजेस का नाम होगा क्वेश्चन में और उनका वर्णन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेत्र की संरचना आयुर्वेद अनुसार। विद्यात् द्वय अंगुल बाहुल्यम स्वांगुष्ठ उदर सम्मितम द्वय अंगुलम सर्वतः सा अर्धम भिसंग नयन बुद्बुदम सुवृत्तम गोस्तनाकारम सर्वभूत गुणोद्भवम। ठीक है, यहाँ पे प्रमाण बताया गया है। जब भी अपनी आंसर राइटिंग की शुरुआत करेंगे तो वहां पे सबसे पहले नेत्र का जो इंट्रोडक्शन है वो देने के बाद आप इसकी संरचना के लिए प्रमाण बताएंगे कि नेत्र का प्रमाण कितना है। ठीक है, तो क्या बताया यहाँ पे, द्वय अंगुल बाहुल्यम। इसका जो बाहुल्य है वो 2 अंगुल का होता है। 2 अंगुल से आप क्या समझ रहे हैं, स्वांगुष्ठ उदर सम्मितम, खुद का, जिसकी भी आंख की हम बात कर रहे हैं उसके खुद के अंगूठे के उदर के समान या उदर के प्रमाण के समान 2 अंगुल इसका बाहुल्य होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, द्वय अंगुलम सर्वतः स अर्धम। अगर कभी भी नेत्र के सर्वत या आयाम या विस्तार का प्रमाण पूछता है तो वो कितना होता है, 2.5 अंगुल। ठीक है, 2 अंगुल और अर्ध। सर्वत, आयाम या विस्तार कितना होता है, 2.5 अंगुल होता है। भिसक नयन बुद्बुदम, नयन बुद्बुद मतलब नेत्र गोलक, अक्षी गोलक या फिर आई बॉल। सुवृत्तम, सुवृत्तम मतलब गोल। गोस्तनाकारम मतलब गाय के स्तन के आकार का। सर्वभूत गुणोद्भवम, सर्वभूत से मतलब यहाँ आशय है कि जो पंच महाभूत हैं, ठीक है, पृथ्वी आदि जो भी सभी पंच महाभूत हैं उनके गुणों से उत्पन्न इसकी संरचना होती है। सर्वभूत गुणोद्भवम, ठीक है, जितने भी पंच महाभूत हैं उनके गुणों से उत्पन्न इसकी रचना है। ठीक है, इसी श्लोक को आगे कंटिन्यू करते हुए है, पलम भू व अग्नितो रक्तम वातात कृष्णम शीतम जलात आकाशाद अश्रुमार्गश्च जायांते नेत्र बुद्बुते। पलम जो पलक है यह मांसल भाग है, वो पृथ्वी महाभूत से उत्पन्न है। अग्नितो रक्तम, रक्त वर्ण का जो पित्त रूपी भाग है वो अग्नि से। वातात कृष्णम, कृष्ण भाग जो है वो वायु से। शीतम जलात, ठीक है, श्वेत शुक्ल भाग जो है वो जल से उत्पन्न है। आकाशात अश्रुमार्गश्च, अश्रुमार्ग की उत्पत्ति आकाश से है। जायांते नेत्र बुद्बुदे मतलब जो अक्षिगोलक के सभी पार्ट है वो इस प्रकार से जो इस श्लोक में डिस्क्राइब किया गया है कि पंच महाभूत में से अलग अलग जो भी महाभूत है उनमें से कौन कौन से पार्ट से किस पार्ट की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और ये जो पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पेज वाला, वो सारी चीजें आप अपने डायग्राम में शो करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको थ्योरी में नहीं भी लिखें तो भी चलेगा कि नेत्र से संबंधित अंगों को 2 भागों में अगर बांट रहे हैं तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, अंग और उपांग, ऑर्गन्स और अपेंडेजेस। अंग में आता है आई बॉल मतलब अक्षी गोलक, आर्टरीज मतलब कुछ सिराएं, धमनियां, वेन्स सिराएं, लिम्फेटिक्स, नर्व्स, ऑक्यूलर मसल्स और कंजक्टिवा। ठीक है, ये अंगों में आएंगे। उपांगों में आईलिड्स, आईब्रोज, लैक्राइमल अपेंडेजेस और ऑर्बिट। तो ये चीजें जो हैं ये सब आप क्या करेंगे, अपने डायग्राम में शो करेंगे। इसको अगर आप थ्योरेटिकली लिखते हैं तो भी बहुत सही है, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई बॉल के पार्ट, क्योंकि जो आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आंख की जो संरचना है वो कम से आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डिटेल में 11th क्लास में आप सभी ने पढ़ा है। तो ये चीजें जो सारी है वो आपके डायग्राम में कवर हो जाएंगी। तो अगर अलग से लिखें तो भी अच्छी है बात है और नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्लेरा जो आपका शुक्ल भाग होता है, कॉर्निया जो कृष्ण भाग होता है, आइरिस, सिलेरी बॉडी, कोरॉइड, रेटिना, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस कैप्सूल, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क। ये सारी चीजें आपके कहाँ पे कवर हो जाएंगी, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी डायग्राम में। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं, थ्योरी में लिखने वाली चीजें संरचना के बेसिस पे। ठीक है, सिराएं कितनी होती है, 8 जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। धमनियां 2, पेशी 2, मर्म 4। कौन कौन से मर्म, अपांग मर्म, आवर्त मर्म, स्थपनी मर्म और श्रृंगाटक मर्म। इंपॉर्टेंट है ये मर्म के नाम
स्थान के रूप में। षडंगों में जो आपने पढ़ा था कि कौन सा मर्म कहाँ है, ठीक है, पिछले वीडियो में आप जाके ये चीज देख सकते हैं। मर्म आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना षडंग के आधार पर कि कौन सा मर्म किस जगह पे होता है, ठीक है। तो अपांग, आवर्त, स्थपनी और श्रृंगाटक, ये 4 मर्म जो कि नेत्र में पाए जाते हैं या नेत्र से रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद है पटल, संधि और मंडल, ठीक है, या मंडल, संधि और पटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहाँ 4 चीजें हमने पढ़ी, शिरा, धमनी, पेशी, मर्म, फिर है 5वां मंडल, संधि और पटल। ये 3 चीजें जो है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। कितनी होती है संख्या में और इसका श्लोक आपको याद रखना है। मंडल के लिए देखते हैं, मतलब तीनों के लिए देखते हैं श्लोक जो दिया हुआ है। मंडलानी च संधिश्च पटलानी च लोचने यथाक्रमम विजन्यात पंचषट च षडेव च, ठीक है। मंडल, संधि और पटल, इनकी संख्या और इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना अगर आपको आय की संरचना मतलब आंखों की संरचना या नेत्र की संरचना को डिस्क्राइब करना है तो, ठीक है। मंडल कितने होते हैं? 5, संधि होते हैं 6 और पटल भी होते हैं 6, ठीक है। मंडलानी च संधिश्च पटलानी च लोचने यथाक्रमम विजानीयात पंचषट च षडेव च, ठीक है। मंडल किसको बोलते हैं? मंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं देखें यहाँ पे। पहली ही लाइन में 5 मंडल के नाम दे दिया गया है और बहुत इजीली आपको ये चीज याद हो जाएगी। देखें यहाँ पे, पक्ष्म वर्त्म श्वेत कृष्ण दृष्टि नाम, पक्ष्म वर्त्म श्वेत कृष्ण दृष्टि, पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल, ठीक है। पक्ष्म वर्त्म श्वेत कृष्ण दृष्टि नाम मंडलानी तु अनुपूर्वन्तु ते मध्याश्चत्वारो अन्यताम यथो उत्तरम या यथा उत्तरम, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो 5 मंडल हैं, पक्ष्म मंडल जिसको बोल सकते हैं हम सर्कल ऑफ आई लैशेस, वर्त्म मंडल सर्कल ऑफ आई लीड्स, श्वेत मंडल सर्कल मेड बाय स्क्लेरा, जो स्क्लेरा पार्ट या हमारी आंखों का व्हाइट पार्ट होता है, कृष्ण मंडल सर्कल मेड बाय कॉर्निया, दृष्टि मंडल जो प्यूपिल की मार्जिन्स होती हैं वो दृष्टि मंडल है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, अगर आप मान लीजिए कि आंख है, ठीक है, तो ये जो बाहरी लेयर या बाहरी जो लाइनिंग होती है जहां पे क्या होती है, लैशेज होती हैं, ठीक है। तो जहां पे लैशेज होती है जिस लाइन पे, वो होता है आपका पक्ष्म मंडल। इसी की अंदर वाली लाइनिंग जस्ट जो हमारी आंखों से सटी हुई रहती है, ध्यान से अगर आप आंखों को देखेंगे तो लैशेज वाला पार्ट ऊपर होता है और उसी के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है ना, वो होती है वर्त्म मंडल, ठीक है। फिर व्हाइट वाला पार्ट जो दिखाई देता है वो होता है श्वेत मंडल, ब्लैक वाला जो पार्ट होता है वो होता है कृष्ण मंडल और ब्लैक वाले पार्ट के बीच में बिल्कुल जो प्यूपिल हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्यूपिल की जो मार्जिन्स होती हैं उसको अपन दृष्टि मंडल बोलते हैं। ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको संधि और पटल अलग से याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जहां पे लैशेज होती हैं वो होते हैं पक्ष्म मंडल, लैशेज वक्त के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है वो वर्त्म मंडल, व्हाइट वाला पार्ट श्वेत मंडल, ब्लैक वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला पार्ट है ये कृष्ण मंडल और प्यूपिल वाली जो मार्जिन है वो क्या है, दृष्टि मंडल, ठीक है। संधि के लिए बताया यहाँ पे पक्ष्म वर्त्म गतः, संधि वर्त्म शुक्ल गतो अपरः, ये श्लोक अगर याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मंडल वाला श्लोक इजी है, ठीक है। शुक्ल कृष्ण गतस्तवन्यः कृष्ण दृष्टि गतो अपरः ततः कनीनक गतः षष्ठश्च अपांग स्मृतः, ठीक है। संधि से यहाँ पे आप जॉइंट समझेंगे, जॉइंट क्या, कनेक्शन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पक्ष्म और वर्त्म जो ऊपर वाली लैश है जहां पे लैशेज है वो और अंदर वाली लाइनिंग, इन दोनों के बीच कनेक्शन है। अंदर वाली लाइनिंग और व्हाइट वाला पार्ट जो है इसके बीच कनेक्शन है, व्हाइट वाला पार्ट और ब्लैक वाले पार्ट के बीच कनेक्शन है और ब्लैक वाला पार्ट और दृष्टि मंडल के बीच कनेक्शन है, ठीक है। तो पक्ष्म और वर्त्म की संधि, वर्त्म और शुक्ल पार्ट की संधि, शुक्ल और कृष्ण की संधि, कृष्ण और दृष्टि की संधि। यहाँ पे तो कनेक्शन के कारण अपन समझ गए हैं 4 संधियों के बारे में। 5वीं संधि है कनीनक संधि। कनीनक संधि से क्या समझेंगे, जो आंख है, ठीक है, ये जो हमने आंख यहाँ बनाई है, डायग्राम पे नहीं जाएंगे, ठीक है, आंख है, ये है मीडियल साइड पे, मीडियल साइड पे जहां ये जॉइंट है इस जगह पे होती है कनीनक संधि
और लेटरल साइड पे जहां पे ये खत्म होता है इस जगह पे होती है अपांग संधि। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। कनीनक संधि होती है नोज के साइड पे, नाक के साइड पे या फिर मीडियल साइड पे, और अपांग संधि होती है कहाँ पे, लेटरल साइड पे। ठीक है, क्लियर है संधि। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पटल की। पटल कितने होते हैं, पटल भी 6 होते हैं। वर्त्म पटले मात्रा द्वे वर्त्म पटले विद्या चत्वारन्यानि चाक्षिणी जायते तिमिरम येषु व्याधि परम दारुणः। सबसे पहले पटल 6 होते हैं। तो पहली लाइन में ये बता रहा है कि 2 पटल जो है वो वर्त्म मंडल में होते हैं। ठीक है, तो वर्त्म मंडल में 2 पटल होते हैं। बाकी जो 4 हैं आंखों के, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। कहाँ होते हैं, आई बॉल में होते हैं। तो क्लियर ये याद रखना है कि जो पटल होते हैं, अगर पूछा जाए कि नेत्र में कितने पटल होते हैं तो हमको बोलना है 6, और अगर पूछता है नेत्र गोलक में कितने पटल होते हैं तो बोलना है 4। ठीक है, 2 होते हैं कहाँ पे, वर्त्म पटल में, जो कि नेत्र गोलक या अक्षि गोलक या आई बॉल का पार्ट नहीं है। क्लियर है ये चीज। द्वे वर्त्म पटले विद्या चत्वारन्यानि चाक्षिणी जायते तिमिरम येषु व्याधि परम दारुणः। तो बोल रहा है 2 वर्त्म पटल है, और जो 4 होते हैं जो कि अक्षि गोलक में होते हैं, उन 4 पटलों में तिमिर नाम का परम दारुण, परम कष्ट देने वाला, दुखदायक जो तिमिर नाम का रोग होता है वो कहाँ होता है, अक्षि गोलक के 4 पटलों में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पीजी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तिमिर नाम का रोग कहाँ या आंख के कौन से पार्ट में होता है। तो कौन से पार्ट में होता है, जो 4 पटल अक्षि गोलक में होते हैं ना, उनमें होने वाला रोग है तिमिर। ठीक है, चारों के लिए फिर से क्वेश्चन श्लोक है यहाँ पे आगे डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे तेजो जलाश्रितम बाह्यम तेषु अन्यत पिशिताश्रितम मेदस तृतीयम पटलम आश्रितम अस्थि चापरम पंचमांसम दृष्टे तेषाम बाहुल्यम मिश्यते। सबसे बाहर वाला प्रथम बाह्य पटल जो है वो तेज एवं जल के आश्रित होता है। ठीक है, तेजो जलाश्रितम बाह्यम, सबसे बाहरी भाग वाला कौन सा है, जो तेज एवं जल के आश्रित है। द्वितीयम जो है अन्यत पिशिताश्रितम, दूसरा वाला क्या है, मांस आश्रित। ठीक है, तीसरा जो है वो मेदो आश्रित, मेदस तृतीयम, तीसरा जो पटल है वो मेद के आश्रित है। चतुर्थ पटल जो है वो किसके आश्रित है, अस्थि के आश्रित होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये आपको याद रखना है, मंडल, संधि और पटल, इन तीनों को इम्पोर्टेंटली आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन तीनों से ही आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी सी क्या होगी, अच्छी होगी। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे जो हम डिसीजेस पढ़ेंगे वो इन तीनों के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये पार्ट है, ये श्लोक जो है वो इसमें ये बताया गया कि जो नेत्र गोलक है या अक्षि गोलक है उसको अपनी जगह स्थिर कौन करके रखता है। जब अपन संरचना लिखते हैं या एनाटॉमी लिखते हैं तो उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए, या फिर वो स्थिर कैसा है, स्थिर कैसे बना रहता है अपनी जगह पे, उसमें कौन कौन सी चीजें सहायक है। सिराणाम कंडराणाश्च मेदसः कालकस्य च गुणः कालात् परः श्लेष्मा बंधने अक्षणो शिरायुतः। कौन कौन, सिरा, कंडरा, मेद और कालकास्थि। ठीक है, सिराणाम कंडराणाश्च मेदसः कालकस्य च, सिरा, कंडरा, मेद और कालकास्थि, इनके यथा उत्तर, मतलब एक से बढ़ के एक, मतलब सिरा से उच्च स्थान में कंडरा, कंडरा से उच्च स्थान मेद, मेद से उच्च स्थान किसका, कालकास्थि का है। ये उत्कृष्ट गुण वाले हैं, मतलब अगर उत्तरोत्तर हम देखें तो ये एक से ऊपर एक उत्कृष्ट गुण वाले या उत्तम गुण वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, दोनों नेत्रों के बंधन में सहायक होते हैं तथा कालकास्थि के निकट स्थित जो श्लेष्मा होती है, मतलब अस्थि जो है, कालकास्थि नाम की जो अस्थि है उसके पास में क्या होती है, श्लेष्मा होती है, जो कि सिराओं से युक्त होती है। क्या लिखा हुआ है, श्लेष्मा बंधने अक्षणों सिरायुता। श्लेष्मा क्या होती है यहाँ पे, जो कालकास्थि के बीच पास में श्लेष्मा है जो कि सिराओं से युक्त है, वो भी क्या करती है, नेत्र गोलक के बंधन में सहायक होती है। तो जब आप नेत्र के एनाटॉमी आयुर्वेद के अनुसार लिखेंगे तो इतनी चीजें आपको लिखना या इतनी चीजें दर्शाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और मेन चीज यहाँ पे यही थी कि पंच महाभूत से उत्पन्न कौन सा पार्ट क्या बनाता है ये बताना। फिर ये चीजें तो आपको डायग्राम में कवर हो जाएगी, सिरा, धमनी, पेशी, मर्म। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मंडल, संधि और पटल। ठीक है, मंडल, संधि और पटल, इनके श्लोक और इनकी संख्या और इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार नेत्र की संरचना को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेत्र रोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।